कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखेंगे ऑन 7,000 रुपीज एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम आफ्टर 2 ईयर कैलकुलेट। कह रहा है 7,000 रुपए पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद गणना कीजिए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो हम लिखेंगे 7,000 रुपए पे हमें निकालना है 5% पर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। तो 5% निकालेंगे 7,000 का 5% प्रथम वर्ष के लिए, और द्वितीय वर्ष के लिए हम 2 लाइनें खींचेंगे। द्वितीय वर्ष के लिए, ये प्रथम वर्ष के लिए और ये द्वितीय वर्ष के लिए, राइट। तो 7,000 रुपए का 5% कितना होगा? तो 7,000 रुपए का हम 10% निकाल लें तो क्या होगा? 700, और 700 का आधा क्या होगा? 350। और वैसे भी हम निकाल सकते हैं 7,000 रुपए का 5% बटा 100, 7 पंजे 35, 0 यानी कि 350, राइट। तो प्रथम वर्ष में इतना हो गया, द्वितीय वर्ष में फिर ये इतना होगा, और फिर इसका हम निकालेंगे 5%। 350 का 5% हम निकालेंगे तो क्या होगा? 350 क्रॉस 5 अपॉन 100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये आ गया 35/2, और इसे हम लिख लें 17.5। 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, पॉइंट आ गए 2 पंजे 10, तो ये आ गया हमारा 17.5, राइट। इतनी बात क्लियर है। तो हम जानते हैं हमसे क्या पूछा है इसने, पहले में हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज बताइए या कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। तो हम जानते हैं कि ये पूरा हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हमारा ये होता है, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है SI सिंपल इंटरेस्ट, राइट। ये क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आप बताओ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा पूरा टोटल है तो सबको हम ऐड कर देंगे, 350 प्लस 350 प्लस 17.5, तो ये हो जाएगा 0, 5 और 5 10, 3 और 3 6 700 प्लस 17.5, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 717.5, राइट। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना हो जाएगा? इतने रुपीस। यही हमारे ए पार्ट का आंसर है, राइट। अब नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि CI और SI के बीच में अंतर क्या होगा। तो हम ये जानते हैं कि ये जो पार्ट है हमारा, ये क्या होता है? CI माइनस SI, ये क्या है? इन दोनों का डिफरेंस है। तो हम लिख देंगे CI माइनस SI बराबर क्या हो जाएगा? 17.5 रुपीज, राइट। और वैसे भी हम देख लें पूरा हमारा क्या है? 717.5, और इसमें से हम SI घटाएंगे यानी कि हम 700 घटाएंगे तो क्या आएगा? 17.5, राइट। तो नेक्स्ट हमारा है अमाउंट। नेक्स्ट हमारा क्या है? C पार्ट हमसे पूछा है अमाउंट। तो अमाउंट हम कैसे निकालेंगे? तो अमाउंट हमारा होता है P प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है? प्रिंसिपल हमारा है 7,000 रुपीज प्लस CI हमारा कितना है? CI हमारा आया है यहाँ पर, ये क्या है? ये हमारा है CI, राइट। तो ये है हमारा 717.5, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? अमाउंट हमारा 7717.5 रुपीज। इतनी बात क्लियर है। तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? हमसे पूछा है, उसने 7,000 रुपए
पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद हमें गणना करनी है। तो 7,000 रुपए का हमने प्रथम वर्ष में 5% निकाला 350, फिर सेकेंड वर्ष में 350 रहा यहाँ पर, और सेकेंड नंबर पे हमने क्या कर दिया, 350 का हमने 5% निकाला, तो ये आ गया 17.5, राइट। अब वो पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो हम जानते हैं कि पूरा हमारा ये क्या होता है, ये सीआई होता है, और ये फर्स्ट लाइन में जो होता है ये हमारा क्या होता है, ऐसा ही होता है। तो हमसे सीआई पूछा है, तो सीआई क्या, इन सबको हम ऐड कर दिया, तो ये हमारा सीआई आ गया। हमसे पूछा है सीआई और एसआई के बीच में अंतर, तो ये हमारा क्या होता है, सीआई और एसआई का अंतर होता है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट हमसे अमाउंट पूछा है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 7,000 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट आया है हमारा 17.5, ऐड कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।